जंगल के सारे पक्षियों ने अपना अपना घर बना लिया था। रानो चिड़िया ने भी अपना घर बना लिया था। चलो भाई चलो, बस अब मुझे अपने घर में रंग करना है और अपने घर को बहुत ही ज्यादा सुंदर बनाना है। दूसरी तरफ कालू कौवा जंगल के सारे पक्षियों का घर खराब करने की सोच लेता है। आज जंगल के सारे पक्षी अपना अपना घर रंग करने वाले हैं। मैं ऐसा करता हूँ, मैं बादल भैया से जाकर कह देता हूँ कि वो हमारे जंगल में बारिश कर दें, ताकि सारे पक्षियों का घर खराब हो जाए और फिर कल मैं अपना घर रंग कर लूँगा। कल जब मिट्ठू महाराज आएंगे तो उनको सबसे अच्छा मेरा ही घर लगेगा और सारे पक्षियों का घर गंदा लगेगा और वो मुझे बहुत ही अच्छा इनाम देंगे। ऐसा कहकर कालू कौवा बादल के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ सारे पक्षी अपना अपना घर रंग कर चुके थे। मैंने अपने घर को बहुत ही सुंदर रंग किया है। बस अब कल मिट्ठू महाराज आए और मुझे विजेता बना दे। बादल भैया, आप हमारे जंगल में चलकर बारिश कर दे। काफी दिन हो गए हैं हमारे जंगल में बारिश नहीं हुई है, इसीलिए सारे पक्षियों को पानी की समस्या हो रही है। अच्छा ठीक है कालू कौवे, मैं थोड़ी देर बाद जंगल में तुम्हारे बारिश करने आ जाऊंगा। फिर कालू कौवा खुशी खुशी से चला जाता है। कालू कौवा के जाते ही वहाँ पर दूसरा बादल आ जाता है। अरे भाई जल्दी चलो, दूसरे जंगल में आग लग गई है, हमें वहाँ चलकर बारिश करनी है। लेकिन अभी तो मुझे तोते महाराज के जंगल जाना है बारिश करने। अरे भाई वहाँ किसी और दिन चले जाना, देखो बहुत जरूरी है, दूसरे जंगल में आग लग गई है। फिर वो दोनों बादल दूसरे जंगल में बारिश करने के लिए चले जाते हैं। सारे पक्षियों ने अपना घर रंग कर बहुत ही सुंदर बना लिया है, लेकिन अभी बादल भैया आएंगे और सारे पक्षियों का घर खराब कर देंगे। इस तरह कालू कौवा बादल का बहुत ही ज्यादा इंतजार करता है, लेकिन बादल उस दिन नहीं आता है। कालू कौवा इंतजार करते करते सो जाता है। अगले दिन अरे कल तो बादल आया ही नहीं हमारे जंगल में बारिश करने, अब मैं क्या करूं? मेरा तो सारा प्लान चौपट हो गया। मैं ऐसा करता हूं, अपना घर रंग कर लेता हूं, दोपहर तक मिट्ठू महाराज आएंगे देखने के लिए। थोड़ी देर में कालू कौवे ने भी अपना घर बहुत ही सुंदर रंग कर लिया था। उसका घर भी काफी सुंदर लग रहा था। मेरा घर तो काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है, लगता है आज का विजेता तो मैं ही बनूंगा। चलो भाई, आज तो मुझे मिट्ठू महाराज के जंगल बारिश करने जाना है। थोड़ी देर बाद मिट्ठू महाराज के जंगल में बहुत ही ज्यादा बारिश होने लगती है। बाप रे बाप, ये बारिश कहाँ से होने लगी? मेरा घर तो अभी खराब हो जाएगा। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है और कालू कौवे का घर खराब हो जाता है। फिर दोपहर में मिट्ठू महाराज सारे पक्षियों का घर देखने आते हैं। बारी बारी करके सारे पक्षियों का घर देखते हैं। कालू कौवे का घर देखकर मिट्ठू महाराज बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं। ये क्या कालू कौवे, तुमने अपना घर रंग नहीं किया? तुम्हारा घर कितना गंदा लग रहा है। चलो हटो, अब मुझे बस रानो चिड़िया का घर देखना है, बस उसी का घर बचा है अब। फिर मिट्ठू महाराज रानो चिड़िया के घर के बाहर आते हैं और रानो चिड़िया का घर देखकर हैरान हो जाते हैं। रानो चिड़िया का घर बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था। मिट्ठू महाराज को रानो चिड़िया का घर बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। अरे वाह भाई वाह रानो चिड़िया, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर लग रहा है, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। इस पूरे जंगल में तुम्हारा घर मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। फिर मिट्ठू महाराज खुश होकर रानो चिड़िया को अपना एक गंदम का खेत दे देते हैं। रानो चिड़िया खेत पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है
कि अगर हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो उस गड्ढे में हम खुद गिर जाते हैं। इसीलिए हमें सबका अच्छा करना चाहिए। ये कहानी रायपुर की जंगल की है। कालू, अरे ओ कालू, जल्दी उठो और जाकर जंगल से लकड़ियाँ लाओ। हमारे घर की छत पूरी तरह से टूट गई है। अगर बरसात होगी तो हम कहाँ जाएंगे? सुंदरी, इससे अच्छा तो मैं तुमसे शादी ही ना करता। तुम जब देखो तब कालू कालू लगाए रहती हो। अरे मेरा सोना तो तुमसे बर्दाश्त ही नहीं होता। किस्मत तो मेरी खराब थी जो मेरी माँ ने तुम जैसे आलसी और आवारा कौवे से शादी कर दी। अरे मेरा नहीं तो अपने छोटे से बच्चे के बारे में सोच लो। लकड़ियाँ लाकर अपने घर की छत को मरम्मत कर लो, नहीं तो मरेंगे हम सब इस बारिश में इस घर के नीचे दबकर। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी से कुल्हाड़ी लेकर चला जाता है। वो रास्ते में सोचता है कि रानो चिड़िया को अपने साथ ले जाए, क्योंकि उसे पता नहीं था कि जंगल में सूखी लकड़ियाँ कहाँ मिलेंगी। इसलिए वो रानो चिड़िया के पास आता है। सुनो रानो चिड़िया, मैं जंगल में सूखी लकड़ियाँ लेने जा रहा हूँ। मेरे घर की छत टूट गई है, क्या तुम भी चलोगी मेरे साथ? हाँ कालू भैया, मेरे घर की छत तो ठीक है, लेकिन मेरी खिड़की टूट गई है, इसलिए मुझे अपनी खिड़की ठीक करनी है। फिर रानो चिड़िया भी कालू कौवे के साथ लकड़ियाँ लेने चली जाती है। वो दोनों उड़ते उड़ते दूर पहुंच जाते हैं। तब वो दोनों एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। वहाँ एक घना जंगल था, लेकिन उसमें सारे पेड़ हरे भरे थे। करीब में कोई भी सूखा पेड़ नहीं था। रानो चिड़िया, मैं तो थक गया, लेकिन अभी तक कोई भी सूखा पेड़ नहीं मिला। कालू भैया, हम पहाड़ों पर चलते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमें पहाड़ों पर कोई ना कोई सूखा पेड़ जरूर मिल जाएगा। तभी कालू कौवे की नजर सामने एक विशाल पेड़ पर जाती है। रानो चिड़िया, वो सामने वाला सेब का पेड़ तो बहुत बड़ा है। मैं तो उसी पेड़ से लकड़ियाँ काटने जा रहा हूँ। मगर कालू भैया, वो सेब का पेड़ तो हरा भरा है और हम पक्षी हरा भरा पेड़ को काटकर अपना घर नहीं बनाया करते, इसलिए आप उस पेड़ को भूल जाओ। तुम ढूंढो सूखा पेड़, मैं तो उसी को काटने जा रहा हूँ। ये कहकर कालू कौवा अपनी कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ को काटने के लिए उसकी तरफ जाता है। रुको रुको कौवे, तुम मुझे नहीं काट सकते, क्योंकि मैं एक साधारण पेड़ नहीं हूँ, बल्कि मुझमें कई सारी जादुई शक्तियाँ हैं। पेड़ को बोलता देखकर रानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। क्या आप एक जादुई सेब का पेड़ हो? हाँ, आप दोनों को जिस चीज की जरूरत है आप मुझसे मांग सकते हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। अगर मैं जिंदा रहूंगा तो मुसीबत में सबकी मदद करूंगा, लेकिन अगर आप दोनों मुझे काट दोगे तो मेरी शक्तियाँ भी खत्म हो जाएंगी। कालू भैया, हम इस जादुई सेब के पेड़ से सूखी लकड़ियाँ ही मांग लेते हैं, जिससे हमें सूखी लकड़ियाँ लेने पहाड़ों पर नहीं जाना पड़ेगा। हाँ रानो चिड़िया, तुम एकदम ठीक कहती हो। सुनिए पेड़ जी, हम सुबह से सूखी लकड़ियाँ ढूंढ रहे हैं, आप हमें कुछ सूखी लकड़ियाँ दे दो। फिर वो जादुई सेब का पेड़ अपनी शक्ति से उन्हें सूखी लकड़ियाँ दे देता है। पेड़ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी इतनी मदद की। फिर कालू कौवा और रानो चिड़िया अपनी अपनी लकड़ियाँ लेके अपने अपने घर चले जाते हैं। घर आकर कालू कौवा अपनी पत्नी सुंदरी को सारी बात बताता है कि कैसे उस जादुई शक्ति वाले सेब के पेड़ ने उन दोनों की लकड़ियाँ दी। सुंदरी, तुम्हें पता है उस पेड़ ने हमें ये भी बताया कि वो ऐसे ही सभी पक्षियों की मदद करता है। अरे कालू जी, वो चिड़िया तो पागल ही है और तुम तो उससे भी बड़े पागल निकले, और तुम उस पेड़ से लकड़ियाँ मांगने के बजाय एक नया घर ही मांग लेते। हाँ सुंदरी, बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर उस रानो चिड़िया ने तो मेरी मति ही मार दी। मेरे दिमाग में ये ख्याल आया ही नहीं। लेकिन सुंदरी, अब हम क्या करें? कालू जी, करना क्या है, तुम चलो मेरे साथ, हम वहीं चलते हैं और उस पेड़ से अपने लिए एक नया घर मांग लेते हैं। सुनो जग्गू बेटा, तुम घर में ही रहना, मैं और तुम्हारे पापा अभी थोड़ी देर में वापस आते हैं। ये कालू कौवा फिर से कुल्हाड़ी लेकर मेरे तरफ क्यों आ रहा है? इसकी जरूरत तो मैंने थोड़ी देर पहले ही पूरी कर दी थी, अब क्यों आ रहा है ये फिर से?
कालू और सुंदरी उस पेड़ के पास आ जाते हैं। कौवे, क्या हुआ? क्या तुम्हें मेरी लकड़ियाँ नहीं पसंद आई जो तुम दोबारा मेरे पास आए हो? अरे पेड़ जी, मेरा पति तो पागल है जो आपसे सूखी लकड़ियाँ ले गया। आप ऐसा करो, आप हमें एक नया घर दे दो जिससे हम अपने परिवार के साथ रह सकें। ये तो लालच है और मैं लालची पक्षी की मदद नहीं करता। आपकी जो जरूरत थी मैंने वो जरूरत पूरी कर दी, अब और नहीं। सुंदरी, ये पेड़ ऐसे नहीं मानेगा, तुम्हें इसके ऊपर कुल्हाड़ी चलानी ही पड़ेगी तभी मानेगा ये। तो फिर कालू, तुम देखते क्या हो, तुम काट दो इस जादुई सेब के पेड़ को। नहीं नहीं, आप ऐसा मत करो, मैं तो दूसरे पक्षी की मदद करता हूँ। मैंने तुम्हारी भी तो मदद की है, तुम मुझे क्यों काट रहे हो? तभी रानू चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। कालू, सुंदरी, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? इस पेड़ ने हमारी पहले ही मदद कर दी है, इसलिए तुम इसे मत काटो। तुम जानते हो ना लालच कितनी बुरी बला होती है। देख रानू, तू चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना तुम्हें भी इस पेड़ के साथ काट दूंगा। चिड़िया, ये लालची कौवा यहाँ से घर लिए बिना नहीं जाने वाला। तो ठीक है फिर कौवे, तुम जाओ घर पर, जाकर देखो तुम्हारा पुराना वाला घर नए घर में बदल गया। और हाँ, अब तुम यहाँ दोबारा कभी मत आना। ये सुनकर सुंदरी और कालू बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी घर जाते हैं। जब वो दोनों घर जाते हैं तो देखते हैं कि उनका नया घर तैयार था, जिसे देखकर सुंदरी कौवी खुशी के मारे पागल हुए जा रही थी। कालू जी, देखा, मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूँ। तुमने उस पेड़ से सूखी लकड़ियाँ ली थी और मैंने तो उस पेड़ से नया घर ही ले लिया। अब मुझे घर के छत की मरम्मत करने की भी कोई जरूरत नहीं। बरसात, अब तुम आ जाओ, अब हम तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ वो पेड़ रानू चिड़िया से कहता है, चिड़िया, तुम बहुत अच्छी और नेक दिल वाली चिड़िया हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो जादुई सेब का घर। इस घर में हर चीज मौजूद है जिसकी तुम्हें जरूरत है और ये घर जादुई सेब का घर है। ये तुम्हें हर परेशानी से बचाएगा। फिर रानू चिड़िया खुशी खुशी इस जादुई सेब के घर में जाती है और वो सेब का घर हवा में उड़ता हुआ रानू चिड़िया के पेड़ के पास आ जाता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन तेज बारिश शुरू हो जाती है। तभी कालू और सुंदरी कवि अपने बेटे के साथ घर में बैठे हुए थे। तभी अचानक से तेज बारिश की वजह से उन लोगों का घर टूट जाता है। वहीं दूसरी तरफ रानू चिड़िया जादुई सेब के घर में बैठकर आराम से बारिश का मजे ले रही थी। उसका घर बिल्कुल भी नहीं टूटता, लेकिन कालू और सुंदरी ने लालच किया था, इसलिए उनको लालच की सजा मिल जाती है।